दोस्तों, इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त ना मेरा दिमाग सच में घूम गया। मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, भाई ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यंग वुमेन, बच्चे, ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेल और इन सब के बीच दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। सबसे अजीब बात पता है क्या, ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये सब सालों तक चुपचाप चला। और जिन लोगों को हम रोज टीवी पे देखते हैं, जिन्हें हम पावरफुल और सक्सेसफुल मानते हैं, उनके नाम इस कहानी में सामने आते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने सोशल मीडिया पर यह नाम जरूर सुना होगा, जेफरी एप्स्टीन। कभी हेडलाइंस में, कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, कभी एप्स्टीन फाइल्स के नाम से और कभी उस मिस्टीरियस एप्स्टीन आइलैंड्स के रेफरेंस के साथ। मैं बेसिक्स रिपीट नहीं करूंगा, हिस्ट्री क्लास नहीं है ये एक वार्निंग है। बस इतना समझ लो, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े सेक्स रैकेट की, जिसमें विक्टिम्स कोई रैंडम लोग नहीं थे, छोटे छोटे लड़कियां थी। और इस पूरे रैकेट में सिर्फ एक दो नाम नहीं, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन और ये स्टीफन हॉकिंग, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। और हाँ, इंडिया से भी एक बड़ा नाम बड़ी तेजी से सर्कुलेट कर रहा है, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह कोई आइसोलेटेड केस नहीं था, क्योंकि इन सबको एक ही जगह पे जोड़ता है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो पावर, पैसा और सीक्रेट्स का सबसे बड़ा डीलर था। उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक बिलियनर था। शुरुआत में मैथ्स का टीचर, बाद में कैरियर चेंज करके फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री तक पहुंच गया। सिंपल भाषा में यह बंदा अमीर लोगों का पैसा मैनेज करता था। बिलियनर्स के पास इतना पैसा होता है कि वो उन पैसों को एफडी में रख के स्टॉक्स में, स्टार्टअप्स में। एप्स्टीन क्या करता था, एप्स्टीन उन्हें गाइड करता था, यहाँ लगाओ पैसा ग्रो करेगा। और इसी वजह से इसके कॉन्टैक्ट्स में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग थे। सब लोग उसे सिर्फ एक फंड मैनेजर समझते थे। 2005 तक। 2005 में एक छोटी लड़की ने कंप्लेंट फाइल करती है। वो बोलती है उसे एप्स्टीन आइलैंड पे बुलाया गया, बोला गया मॉडलिंग शूट होगा, पर वहां शूट नहीं हुआ, वहां कुछ और ही हुआ। मैं डिटेल्स नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। उसके बाद एक लड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 50 से ज्यादा लड़कियां आगे आ जाती हैं और सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम, मॉडलिंग का जैसा, ऑडिशंस का जैसा, मसाज जॉब का जैसा और फिर वीडियोस रिकॉर्ड। जो लड़कियां अपनी आवाज उठाती थी उन्हें ब्लैकमेल करके शांत करवा दिया जाता था, और जो नहीं मानते उन्हें परमानेंटली साइलेंट करवा दिया जाता था। 2005 से केस चलता रहा और 2008 तक आते आते राय आ गया। रिजल्ट 18 महीना की जेल हुई जेफरी एप्स्टीन को। लेकिन यह कोई नॉर्मल जेल नहीं था। सिर्फ 6 महीने के अंदर 69 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, 9 बार बेल पे घर जाना, जेल के अंदर मोबाइल अलाउड, टीवी अलाउड, पर्सनल सर्वेंट्स, पूरी रईसी जिंदगी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या, वो रोज 12 घंटे जेल के बाहर जाकर फ्रीली घूमता था, अपना बिजनेस तक हैंडल करता था। यह सब कोई रूमर नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा है। इसलिए यूएस के इन्वेस्टिगेटर्स खुद बोल रहे थे कोई ना कोई एप्स्टीन को सिस्टम के अंदर से प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब पुलिस ने सोचा कि उसके क्लोज एसोसिएट्स को पकड़ा जाए, अगले ही दिन वो लोग मारे जाते। कभी हार्ट अटैक, कभी सुसाइड, कभी एक्सीडेंट। टोटल 12 लोग मारे जा चुके हैं। और तब से एक ही सवाल उड़ रहा है, यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ और। एप्स्टीन के पास था 70 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और एक बहुत बड़ा लग्जरी मेंशन। इस आइलैंड पर वो सिर्फ पार्टीज नहीं करता था, वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को इनवाइट करता था। बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, रॉयल फैमिलीज। और उनसे कहता था तुम बस अपना वाइल्डेस्ट फैंटेसी बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन जो उन्हें नहीं पता होता था, एप्स्टीन सब कुछ सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था। लड़कियों को भी ब्लैकमेल किया करता था और हाँ, बिलियनर्स को भी नहीं छोड़ता था, वो उन्हें भी ब्लैकमेल करता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60,000 से ज्यादा फोटोज, वीडियोस का एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। गर्ल्स की एज 16 से 17 साल के बीच। नेशनलिटीज भी स्पेशली चूज की जाती थी कि लड़की अमेरिकन या रशियन होना चाहिए। और यह सब सिर्फ मजे के लिए नहीं था, यह सब पावर और कंट्रोल के लिए था। इसी वजह से यह केस नॉर्मल क्राइम से कहीं ज्यादा डार्क है। 2019 में न्यू विक्टिम्स आगे आते हैं, मीडिया प्रेशर बनता है, केस रीओपन होता है, FBI रेड करती है हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव, सीडीज, वीडियोस, और फिर जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया जाता है। कुछ ही दिनों बाद जेफरी एप्स्टीन जेल में सुसाइड कर लेता है। बट ये सुसाइड है या मर्डर, क्योंकि उस वक्त गार्ड सो रहे थे और उसने सुसाइड किया था,
तो उसका नेक बोन्स कैसे टूटा? गवर्नमेंट बोलती है ये सुसाइड है, पब्लिक का मानना है ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर था। लोग बोलते हैं अगर एप्स्टीन जिंदा रहता और अपना मुंह खोलता तो बड़े बड़े बिलियनर्स, फेमस पर्सनालिटीज और रॉयल फैमिलीज के नाम सामने आ जाते। इसी वजह से पब्लिक का कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। एक्चुअली अमेरिका की जो मीडिया है वो हमारे देश के मीडिया की तरह चाटुकार और दलाल नहीं है। वहां जब मीडिया ने विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेना शुरू किया तो प्रेशर धीरे धीरे सिस्टम पर बढ़ने लगी, पब्लिक सवाल पूछने लगी, गवर्नमेंट अनकंफर्टेबल होने लगी और फिर एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होती है, लेकिन पूरी नहीं, आधी अधूरी। फोटोज में डोनाल्ड ट्रंप दिखता है, बिल गेट्स दिखता है, लेकिन गर्ल्स के फेसेस ब्लर होते हैं, वीडियोस बिल्कुल नहीं। जब FBI से पूछा गया सब कुछ क्यों रिलीज नहीं कर रहे, FBI का जवाब था वी कांट रिलीज एवरीथिंग। पब्लिक ने फिर पूछा ठीक है वीडियोस मत दिखाओ, कम से कम नाम तो बता दो, और वहां से सिर्फ एक जवाब आया, नो कमेंट्स। और इसी खामोशी ने सबसे ज्यादा शोर मचा दिया। आगे क्या होगा और नाम्स आएंगे, कोई जेल जाएगा या सब कवर अप हो जाएगा, टाइम ही बताएगा। पर एक बात क्लियर है, पावरफुल लोग कभी इजीली एक्सपोज नहीं होते। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, सच कभी बाहर आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।